अब अपने प्रश्नावली 1.6 चालू करेंगे। 1.6 चालू करने से पहले आपको उन 8 ही नियमों को ध्यान में रखना है और इनको सरल करना है। पहला प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 का उत्तर कितना होगा, 32 की घात 1/5 का उत्तर कितना होगा, 125 की घात 1/3 का उत्तर कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 64 आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 64 क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, अभी क्यों करेंगे वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की घात 6 किसके बराबर होती है, 64 के बराबर होती है। तो इस 64 को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने इस 64 को क्या लिख दिया, 2 की घात 6। अब आपको भी सर ये 1/2 कहाँ जाएगा, तो 1/2 भी यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो घात कितनी आ गई इसकी, होल की घात कितनी आ गई, 1/2 आ गया। ठीक है, अब ये जो 1/2 अपन को दे रखा है और 6 दे रखा है, दोनों क्या है, घातें हैं। ठीक है, दो तो ऐसे कैसे, अब घात है जो क्या हो जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी 1/2। केवल घात गुणा हो रही, ध्यान रखना। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 की घात कितनी बची, 3, और 1 3 एकम 3, बटे में एकम का मतलब नहीं, 2 की घात कितनी होगी, 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा में लिखो। ठीक है, 2 की घात 3 का मतलब क्या कहते हैं, 2 को 3 बार गुणा में लिख दिया। अब 2 को 3 बार गुणा में लिखने के बाद क्या करेंगे अपन कि गुणा करो इनको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये कितने आ जाएंगे, 8 अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे अपन। अब देखो प्रश्न नंबर पहले का दूसरा देखो, पहले दूसरा क्या कह रहा है, 32 की घात 1/5। तो होकर क्या करेंगे, 32 की क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 16, 8, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2 की घात 5 लिखो या 32 लिखो, एक ही बात। 2 की घात 5 का मतलब भी कितना होता है, 32 होता है। तो इस 32 की जगह में क्या लिखूंगा, 2 की घात 5। ठीक है, और इसकी घात कितनी आ रही है, 1/5 आ रही है। अब 2 की घात 5, 5 और 1/5 दोनों क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 5 से 5 कट जाएंगे, क्या बचा, 2 की घात 1 बचा। 2 की घात 1 का मतलब भी कितना होता है, 2 ही होता है। तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखो, 125 की घात 1/3, तो वो 125 क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, 5 की घात 3 लिखो या 125 लिखो, 5 की घात 3 लिखो या 125 लिखो, एक ही बात है। तो 125 के लिए क्या लिखेंगे अपन, 5 की घात 3, और इस पूरे की घात कितनी आ रही है, 1/3। तो 5 की घात 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट जाएंगे, क्या बचा, 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब ही कितना होता है, 5 होता है। तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है 9 की घात 3/2, इसको सरल करना है, ज्ञात करना है। तो 9 के अभाज्य गुणन कर लो, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 की घात 2 लिखो या 9 लिखो, एक ही बात। 3 की घात 2 का मतलब ही कितना होता है, 9। तो इस 9 की जगह क्या लिखेंगे अपन, 3 की घात 2, और इस पूरे की घात कितनी लग रही है, 3/2। ठीक है, तो 3 की घात 2 और 3/2 दोनों क्या हो जाएगी, गुणा, 2 से 2 कट गए, क्या बचा, 3 की घात 3 बचा। 3 की घात 3 का मतलब ही क्या होता है, 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 की घात 3 3 बार है, तो 3 बार गुणे में लिख दो, 3 तरीके 9, 9 तरीक 27। तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास, 27 अपना उत्तर आ जाएगा पहले का। दूसरा देखो, 32 की घात दे रखी है अपन को 2/5, तो 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, अभी किए थे पहले वाले प्रश्न में। 16, 8, 4, 2 और ये 1, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 लिखो या 32 लिखो, एक ही बात है। तो इस 32 की जगह क्या लिखेंगे अपन, 2 की घात 5, और इस पूरे की घात कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। तो घात क्या हो जाएगी, दोनों की घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 2 की घात 5 गुणा 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा, 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना जाएगा, 4। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो इस दूसरे वाले का उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब 16 की घात दे रखी है अपन को 3/4, वो क्या वही 16 के बजे गुणन कर लो, 8 4 2 1, भाग दिया 8 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार, 1 2 3 4, 2 की घात 4 लिखो या 16 लिखो, एक ही बात है। तो इस 16 की जगह क्या लिखेंगे अपन, 2 की घात 4, तो इस पूरे की घात कितनी आ जाएगी, 3/4, 2 की घात 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट जाएंगे, क्या बचेगा, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 8 अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा देखेंगे आगे। देखो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 125 की घात माइनस के 1/3, तो 125 क्या कर देंगे अपन, अभाज्य गुणन कर, 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5, 125 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 की घात 3, 5 की घात 3 लिखो या 125 लिखो, एक ही बात है। तो 125 से क्या लिखेंगे अपन, 5 की घात 3, और इस पूरी की घात कितनी आ रही है, माइनस के 1/3। अब क्या बताया था कि घाते क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो घातों को गुणा कर लो, 5 की घात 3 इंटू माइनस के 1/3, तो 3 से 3 तो कट जाएंगे, क्या बचा, 5 की घात माइनस का 1। ठीक है, तो फिर क्या बचा था, एक सूत्र था अपने पास, 1 की घात माइनस m दे रखा, तो 1 क्या होता है, 1 की घात प्लस का m। इसी प्रकार सूत्र हो गया, तो 5 की घात माइनस का 1 दे रखा है, तो 5 की घात माइनस 1 को प्लस में बदल देंगे, तो क्या करेंगे, 1/5 की घात प्लस का 1, और 5 की घात 1 हो, इसका उत्तर कितना आता है, 5 आता है, तो 1/5 अपना इस चौथे का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सरल कीजिए, पहला प्रश्न दे रखा है, 2 की घात 2/3, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटू 2 की घात 1/5, आधार समान है तो गुणे में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो आधार तो ऐसे रहेगा, घात कितनी है, 2/3 प्लस 1/5, दो ऐसे कैसे ही, लघुत्तम लेंगे 3 और 5 का, तो कितने आएंगे, 15, 3 पंजे 15, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 का भाग देंगे इसमें 15 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 10 और 3 कितने हो गए, 13, बटे में कितने आ जाएंगे, 15, तो उत्तर कितना जाएगा, 2 की घात 13/15 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दूसरा वाला, 1/3 की घात 3 और पूरे की घात कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, क्या बताया था, ये 7 जो है इस 1 की घात भी है और इस 3 की घात भी है, तो 1 की घात कितनी आ जाएगी, 7, 3 की घात 3 तो है ही है, और कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 1 की घात 7 हो, 500 हो, 1000 हो, उत्तर कितना आता है, 1 ही आता है, तो ये घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 3 7 है 21, तो अपना उत्तर कितना आ गया, 1/3 की घात 21, ये लिखो, चाहे 1/3 की घात 21 लिखो, क्यों, क्योंकि 1 की घात 21 हो, कुछ भी हो, कितना आएगा वापस 1 आएगा, और 3 की घात कितनी लग जाएगी, 21 लग जाएगी, तो दोनों अपने उत्तर सही होंगे। अब तीसरा देखो, 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4, आधार समान है, 11 और 11, भाग है, भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, तो 11 की घात 1/2, ऊपर वाले तो ऐसे कैसे, ये ऊपर आएगी तो माइनस के 1/4, तो 11 ऐसे कैसे ही, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा इसका, 4 आएगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो ये हो गया 11, 2 में से गया तो 1, बटे में कितने 4, तो उत्तर कितना गया, 11 की घात 1/4 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथा देखो, 7 की घात दे रखी है 1/2 इंटू 8 की घात दे रखी है 1/2, अब देखो आधार समान नहीं लेकिन घातें समान है। ठीक है, तो घातें समान होने पर क्या बताया था मैंने आपको कि दोनों को गुणे में लिख दो और घात कितनी लगा देंगे 1/2, 7 8 कितने होते हैं 56, और इसकी घात कितनी आ जाएगी 1/2, तो 56 की घात 1/2 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रश्नावली है वैसे, तो आप इनको दोहरा लेना, अगर समझ में आ जाएगी, नहीं समझने वाली कोई चीज़ है नहीं इसमें,